Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे जिसमें हम मिसलेनियस एग्जाम्पल तक पहुंच गए थे। ये एग्जाम्पल रह गया था लास्ट का एक, इसे देखते हैं उसके बाद हम मिसलेनियस का एक्सरसाइज करेंगे। सो एग्जाम्पल 16 में क्या कहता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसी पोलर फॉर्म पर लिखना है हमें। हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है वो होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पर जो r है, r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, तो हमें मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए और थीटा चाहिए, थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जेड दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर उसे हम करेक्ट फॉर्म पर लिखेंगे, यानी कि x प्लस आई वाई के फॉर्म पर लिखेंगे। i माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 प्लस आई साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2। 2 चला जाएगा ऊपर, 2i माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3i। अब नीचे से i हटाने के लिए हम इसका कंजुगेट ले करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 2i माइनस 2√3i² माइनस 2 प्लस 2√3i डिवाइडेड बाय 1² माइनस √3² ठीक है। 2i और प्लस 2√3i, यहाँ पर 2i कॉमन आएगा, 1 प्लस √3 फिर माइनस 2√3, ये प्लस हो जाएगा i² का जब वैल्यू रखेंगे, और ये माइनस 2, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। 2i, या फिर ऐसे लिखते हैं 2 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 4, 2 से कैंसल, 2 से कैंसल, 2 से कैंसल, बच जाएगा क्या, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। यहाँ पर अगर हम x प्लस आई वाई से कंपेयर करें हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। r क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, x² प्लस y² का स्क्वायर रूट, यानी कि √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर रूट। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जब इसे फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे माइनस 2ab और प्लस 2ab ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 इंटू a² प्लस b², 2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये होगा, और नीचे दोनों में 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये चीज आएगा। यहाँ पर 2 से कटेगा, ये क्या बन जाएगा,
3+1 तो 4/2 √2 ये आएगा r का वैल्यू। इसके बाद हमें चाहिए आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा। उसके लिए हम यूज करते हैं टेन थीटा बराबर y/x। तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास, √3+1 √3+1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 2 कैंसल होगा, मिलेगा हमें क्या, √3+1 √3 - 1। इसे हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इसे हम ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को लिखते हैं हम 10π/4 प्लस 1/√3 को लिखते हैं 10π/6। फिर ये 1 माइनस 10π/4 इंटू 10π/6। ठीक है, सो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर क्या होता है, 10a प्लस b, यानी कि π/4 प्लस π/6। टेन थीटा बराबर 10π/4 और π/6 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 4×3 = 12 यानी कि 3π, 6×2 = 2π, तो आ जाएगा 5π डिवाइडेड बाई 12, ये चीज आता है। सो 10 5π डिवाइडेड बाई 12, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 5π डिवाइडेड बाई 12। सो आर्ग्यूमेंट हमें मिल गया। अब हम लिखते हैं इसका पोलर फॉर्म, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r क्या है, √2 cos 5π डिवाइडेड बाई 12 प्लस i sin 5π डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। अब हम आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट i टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन i टू द पावर 25 होल क्यूब इसका। सो वी नो i स्क्वायर इक्वल टू -1, i क्यूब इक्वल टू -i पे पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, 1। इसका यूज करेंगे हम। सो i पे पावर 18 है, हम क्या करते हैं इसको, i पे पावर 4, 4×4 = 16 होता है ना, तो 4 पे पावर 4, 4×4 = 2 बच जाता है, तो i स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 1 अपॉन i। 1 अपॉन i बराबर क्या होता है, -i, -i पे पावर 25 सिंस i बराबर -1/i, उल्टा करने पर ऐसे होता है, माइनस लग जाता है। सो i पे पावर 4, 1 पे पावर 4 और i स्क्वायर बराबर होता है -1 प्लस माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है ना, -i पे पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर, i पे पावर 25। अब ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस, फिर
इसको ऐसे लिखते हैं i⁴, 4×6 = 24 होता है, तो 4×6 = 24, फिर बच जाएगा एक i -1 माइनस ये 1⁴ इंटू i -1 माइनस i माइनस बाहर आ जाएगा 1 + i पे क्यूब। सो 1 + i का होल क्यूब, a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब माइनस ये 1 हो जाएगा, ये 3i हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा क्योंकि i² बराबर -1 + i³ बराबर होता है -i, तो -3i में i जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, 3i में i जाएगा तो 2i माइनस एडजस्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 2 - 2i। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a + ib या x + iy के फॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। ठीक है, इसे प्रूव करना है। कह रहा है कि अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो प्रूव कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, z1 और z2 का प्रोडक्ट जो होगा उसका रियल पार्ट दोनों के रियल पार्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट और उसका जो इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट होगा उसके बराबर होगा, उसके डिफरेंस के बराबर होगा। सो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z1 इक्वल टू क्या मान लें, a + ib, a1 + ib1 ये मानना होगा, a1 + ib1 एंड z2 इक्वल टू a2 + ib2। सो रियल पार्ट ऑफ z1 क्या हो जाता है, रियल पार्ट ऑफ z1 हो जाता है यहाँ पर a1, रियल पार्ट ऑफ z2 क्या हो जाता है a2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 हो जाता है यहाँ पर b1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 हो जाता है b2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं z1 z2, a1 + ib1 इंटू a2 + ib2, ये क्या हो जाएगा a1 a2 + i a1 b2 + i a2 b1 प्लस i² b1 b2 a1 a2 प्लस a1 b2 प्लस a2 b1, i बाहर
आई स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे -1, ये बच जाएगा b1 b2। सो ये रहा हमारा z1 z2। अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, a1 a2 माइनस b1 b2, ये इसका रियल पार्ट है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बराबर क्या है, a1 a2, a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2। अब a1 हमारा क्या है, ध्यान देंगे a1 हमारा है रियल पार्ट ऑफ z1, a2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, b1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, b2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख देना है, रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3, reduce 1 divided by 1 minus 4i minus 2 divided by 1 plus I into 3 minus 4i divided by 5 plus I to the standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि x प्लस आई वाई की बात कर रहा है यहाँ पर, या फिर a प्लस आई बी की बात कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे मान लेते हैं z 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4i माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5 प्लस आई, ये चीज़ है हमारे पास। सो नीचे से आई हटाना ये हमारा मकसद है। तो इसमें जो पहला पार्ट है ये चाहे तो हम पहले एलसीएम लेकर के इसे अरेंज कर लें, उसके बाद नीचे से आई हटाएं, या फिर हम पहले इसमें से आई हटा लें, इसमें से नीचे आई हटा लें, उसके बाद एलसीएम लें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वही करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4i है, इसका कंजुगेट ले करके मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, कंजुगेट ले करके मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, थ्री माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5 प्लस आई, कंजुगेट 5 माइनस आई 5 माइनस आई। सो ऊपर बच जाता है हमारा 1 प्लस 4i, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आई स्क्वायर, इसमें 2 माइनस 2i, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 3 पचे 15 माइनस 3i 20i 4i स्क्वायर, 25 माइनस आई स्क्वायर, 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16, 2 माइनस 2i, ये हो जाएगा 2, 4i स्क्वायर जो है वो माइनस लग जाएगा उसमें, 15 में 4 घटेगा तो 11 माइनस 23i, ये हो जाएगा 26, सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 17 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2, 11 माइनस 23i डिवाइडेड बाई 26,
34 हो जाएगा ये। 2 + 8i माइनस 34 प्लस 34i। 11 माइनस 23i 26। 42i। 36 ये 32 हो जाएगा, नीचे 34। 11 माइनस 23i डिवाइडेड बाई 26। सो 42i, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 46i। 11 दूनी 22, 35 माइनस 23 का 42 से करेंगे 9 6 i स्क्वायर। 23 का 32 से करेंगे 536i। 34 का 26 से करेंगे 924। 6 में 2 4, 13 में 6 7, 6 में 4 2 आई स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +966। इसमें 352 माइनस होगा। 6 में 2 4, 6 में 5 1, 9 में 3 6। सो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये प्लस होगा और ये 884। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 884 आएगा। 34 गुना 26। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? 736i और 462i ये जुटेगा, और 966 इसमें आई स्क्वायर का वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 966 में 352 घटेगा। 6 में 2 तो 4, 6 में 5 1, 9 में 3 6, प्लस 6 7 8, 6 3 9, 7 4 11 आई। 614 बटे 884 प्लस 1198 बटे 884 आई। 2 से कटेगा ना, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 9 18, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। सो क्या आएगा हमारे पास? 307 प्लस 599 आई बटे 442। तो ये हो गया हमारा a+ib के फॉर्म पर। या इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसा, 307 बटे 442 प्लस 599 बटे 442 आई। तो ये हो जाएगा a+ib के फॉर्म पर। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू a माइनस आई बी बटे
सी माइनस आई डी स्क्वायर रूट। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। एक्स माइनस आई वाई बराबर दिया गया है ए माइनस आई वाई अपॉन सी माइनस आई डी। ये ए माइनस आई बी है। हम क्या करेंगे, पहले जेड मान लेते हैं इसको, ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी स्क्वायर रूट। सो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा बराबर ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी। ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले ये निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं कि मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ जेड। सो एक्स प्लस आई वाई। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड बराबर जेड इंटू जेड कंजुगेट, ये होता है। सो यहाँ पर यही करेंगे, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई बराबर एक्स प्लस आई वाई क्या है, ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे सो मिलेगा हमें स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही चीज प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। पहला नंबर 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर है 1 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, z इक्वल टू 1 प्लस 7i 2 माइनस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस 7i 2 दूनी 4 माइनस 4i आई स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 माइनस 4i। इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21i 4i 9 माइनस 16i स्क्वायर माइनस 25।
25i डिवाइडेड बाय 16, 9 ये भी 25 हो जाएगा। तो मिलता है -1 माइनस आई। कंपेयर करेंगे अगर हम x प्लस आई वाई से, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। सो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 1 + 1 2। फिर हम निकालेंगे थीटा। टेन थीटा बराबर होता है y/x। y क्या है -1, x क्या है -1। अब ये -1 जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये लाई करता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो ऐसा होगा, ये होगा हमारा थीटा। सो टेन थीटा बराबर 10π/4। अब 10π/4 जो है वो तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, बट इसी वैल्यू में ये एंगल ऐसा आना चाहिए कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे। सो हम इसको ऐसे लिखते हैं π/4 -π, ठीक है। क्योंकि 10π - π/4 अगर करेंगे तो वो माइनस आता है उसमें, तो यहाँ पर हम इसको उल्टा कर रहे हैं, तो माइनस जो आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा प्लस में। सो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 10 - 3π/4, इसीलिए थीटा बराबर -3π/4, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फाइनली पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू कितना था, √2 था। cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4। इसका दूसरा देखते हैं, 1 + 3i डिवाइडेड बाय 1 - 2i। 1 + 3i डिवाइडेड बाय 1 - 2i, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2i, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 3i + 2i + 6i², 1 - 4i²। 6i² -6 हो जाएगा तो -5, और ये 5i डिवाइडेड बाय 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5। सो -1 + i, x बराबर आया -1, y बराबर आया 1। ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। थीटा का जो मेजरमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो r इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ z, यानी कि x² + y², ये 1 + 1 ये आएगा हमें √2। टेन थीटा बराबर y/x होता है, y1 x - 1, सो -1 आया, से लिख सकते हैं -10π/4। सो टेन थीटा बराबर, माइनस को एडजस्ट करेंगे तो 10π - π/4 इक्वल टू 10 3π/4। और ये जो एंगल है 3π/4 यानी कि 45 डिग्री इंटू 3 135 डिग्री, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3π/4। पोलर फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, जेड r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू √2 cos 3π/4
4 प्लस आई साइन 3π/4, ये हो जाएगा ये पोलर फॉर्म। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।